बीन्स, इसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन वो नहीं जानते जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाउ लेट अस स्टार्ट। वेलकम टू न्यूट्रिशन लाइफ सर्कल। आई एम एच एस चौधरी, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट। ईट बीन्स टू रिवर्स ऑल डिसीजेस, ये आज का हमारा विषय है कि यदि हम बीन्स का कंज्यूमशन करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। डायबिटीज़, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, ओबेसिटी, बहुत सारी तमाम बीमारियां हम इससे रोक सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि बीन्स में कौन कौन से मुख्य कंटेंट्स होते हैं। तो निश्चित रूप से बीन्स इज हाईली प्रोटीनियस, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट भी उसमें है और उसमें हाई फाइबर है। हाई फाइबर है, फाइबर दो प्रकार के होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर। दोनों प्रकार के फाइबर उसमें मौजूद होते हैं और उसमें सबसे मुख्य तत्व होता है वो होता है रेजिस्टेंट स्टार्च। रेजिस्टेंट स्टार्च क्या है, इसके बारे में विस्तृत आज बात करेंगे। बीन्स का मुख्य अंग जो है वो रेजिस्टेंट स्टार्च है, जो हमारी हेल्थ को ठीक रखता है बीन्स के कंज्यूमशन करने के कारण। फाइबर के बारे में जब बात की, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड रूप में कोलोन में जा करके, जो हमारी बड़ी आंत होती है उसमें जा करके और वो गुड बैक्टीरिया पैदा करने के में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अब हम बीन्स के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये मैंने आपको बताया कि इसके मुख्य कंटेंट्स क्या हैं। जैसा कि मैंने बताया, बीन्स में दो चीज़ें मुख्य है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का सिंथेसिस हमारा वो हो जाता है स्टमक में और उससे हमको अमीनो एसिड्स मिलते हैं। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें 11 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद बनाती है और 9 अमीनो एसिड्स हम हमारे फूड के माध्यम से लेते हैं। तो जो बीन्स है उसमें भी कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो उसके प्रोटीन से सिंथेसिस होकर के हमारे शरीर को मिलते हैं और हमारे शरीर को पोषित करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो बीन्स का मुख्य हिस्सा है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी दो प्रकार के उसमें तत्व पाए जाते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट हमको ऐसा मिलता है जिससे कि हमारे शरीर को ग्लूकोज मिलता है और कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, और उसको हम कह सकते हैं कि वो स्लोली डाइजेस्टिव स्टार्च है और उस स्लोली डाइजेस्टिव स्टार्च से जो ग्लूकोज हमको मिलता है वो हमारे शरीर के सेल्स को और हमारे शरीर को चलाने में काम आता है। इसी प्रकार से उसमें एक मेन कंटेंट होता है जो होता है रेजिस्टेंट स्टार्च। तो रेजिस्टेंट स्टार्च जो हमारा है वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में छोटी आंत से निकल करके पास होकर के और वो बड़ी आंत में चला जाता है और वो हमारे शरीर में फाइबर की तरह काम करता है। इसलिए ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये पूरी की पूरी तरह से हमारे शरीर में ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है और इसलिए हमारे शरीर में एकदम से ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ती, स्पाइक नहीं होता है और हम डायबिटीज से बचे रहते हैं। बीन्स में जैसा हमने बताया कि जो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है उसका अमाउंट किस बात पर डिपेंड करता है, कितना रेजिस्टेंट स्टार्च आपकी बॉडी को उस बीन्स का मिलेगा और जिससे आपके गट्स में बीन्स के माध्यम से जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में जो रेजिस्टेंट स्टार्च है जो आपके कोलन में चला जाता है वो वहाँ जा करके और बैक्टीरिया फॉर्म करता है, गुड बैक्टीरिया फॉर्म करता है और वही मतलब जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंट स्टार्च है उसकी कितनी मात्रा हमको प्राप्त होती है ये डिपेंड करता है कि हमने किस प्रकार का बीन्स का उपयोग किया है। लेकिन मोरलेस सभी प्रकार के बीन्स 30% 40% रेजिस्टेंट स्टार्च हमको उपलब्ध कराते हैं। और दूसरा जो है वो डिपेंड करता है कि हम बीन्स को किस प्रकार से पका रहे हैं। हम उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है कि हमने किस प्रकार से उसको पकाया है ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा मिल सके। और इस प्रकार से जब बीन्स में जो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है बीन्स के कार्बोहाइड्रेट में, तो वो रेजिस्टेंट स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होता है और डाइजेस्ट नहीं होने के कारण पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और इस प्रकार से जो वैल्यू बताई जाती है कार्बोहाइड्रेट के आधार पर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कैलोरी पूरी की पूरी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है। इसलिए बीन्स खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है ताकि वो हम जो ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है उससे बचे रहते हैं और हम डायबिटिक कंडीशन की ओर नहीं बढ़ते हैं। बीन्स जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ कि बीन्स का जो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होता है और वो रेजिस्टेंट स्टार्च अनडाइजेस्टेड फॉर्म में कहाँ पहुँच जाता है, छोटी आंत से होता हुआ कॉलन में पहुँच जाता है और वहाँ पर वो गुड बैक्टीरिया फॉर्म करता है और ये गुड बैक्टीरिया जो है वो कार्बोहाइड्रेट को, रेजिस्टेंट स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं फैट में, मतलब फैटी एसिड में। और इस प्रकार से जैसे जैसे हम डे बाय डे कंज्यूम करते हैं बीन्स का तो हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती जाती है और वहाँ पर ब्यूटेरेट फॉर्म हो जाता है। ब्यूटेरेट क्या करता है, वो एंटी डायबिटिक कंपोनेंट है जो कि डायबिटीज़ पैदा नहीं होने देता है। वो हमारे आंतों में इन्फ्लेमेशन पैदा नहीं होने देता है, वो हमारा कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है।
इस प्रकार से जो गुड बैक्टीरिया के माध्यम से, यानी कि सीधे सीधे बात करें तो बीन्स और बीन्स का कार्बोहाइड्रेट में रेजिस्टेंट स्टार्च, और रेजिस्टेंट स्टार्च जो है विल एक्ट एज ए फाइबर, वो फाइबर की तरह काम करता है कोलन में जाकर के, और वहाँ पर गुड बैक्टीरिया फॉर्म करता है। वो गुड बैक्टीरिया ब्यूटेरेट बनाते हैं, और ब्यूटेरेट जो है वो हमारी हेल्थ को ठीक रखता है। इस प्रकार से ये साइकिल पूरा होता है, और जैसे जैसे हम पर डे अगर बीन्स का कंज्यूम करेंगे तो हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया की, हमारे गट्स में गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती जाएगी, और हमारी हेल्थ डे बाय डे ठीक होती जाएगी। और ब्यूटेरेट का एक ये भी होता है, सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ये होता है, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरे जो फूड हम लेते हैं, जो दूसरे हाई ग्लाइसेमिक इफेक्ट वाले फूड होते हैं, उनका भी ग्लाइसेमिक इफेक्ट को वो रिड्यूस करता है, और हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को नहीं बढ़ने देता है। इस प्रकार से ये हमारे शरीर में, जब हम डायबिटिक की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हमारे शरीर में जो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और गुड बैक्टीरिया जो है वो हमारे शरीर में कार्सिनोजेनिक इफेक्ट को भी दूर करते हैं, और हम कैंसर से भी दूर रहते हैं। अगर हम पर डे ग्रीन्स मतलब सलाद के साथ में बीन्स, कुक्ड बीन्स खाएं तो हम देखेंगे कि हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। बीन्स के साथ में बीन्स का कंजम्पशन हमको हाई न्यूट्रिएंट, लो कैलोरी फूड प्रोवाइड करता है, और इस प्रकार से हमारे बहुत सारी बीमारियां हमसे दूर रहती है, जिस प्रकार से कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, स्ट्रोक है, ओबेसिटी है, और सबसे जो खतरनाक बीमारी है वो है डिमेंशिया, जो कि हमको बड़ी उम्र में होता है। बुजुर्ग अवस्था में डिमेंशिया की बीमारी होती है, हमारी याददाश्त जाने लगती है, और हमें याद नहीं रहता है। तो इन सब बीमारियों से, यानी एक बीज इन सब बीमारियों से हमें दूर रखता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं एक लिस्ट, जिसमें कि हमने बहुत सारे बीज के प्रकार लिखे हुए हैं, और वो बीन्स में से आप पर डे कोई भी एक बीन्स चूज़ करके अपने कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे जो मैंने बताए हैं उन सभी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप पर डे 1 कप पका हुआ बीन्स कंज्यूम करते हैं डेली, और वो अगर आप 6 वीक्स तक कंज्यूम करते हैं तो आपको एकदम चमत्कारिक प्रभाव दिखेगा। आपको यदि गैस बनती होगी तो पेट में गैस नहीं बनेगी, आपका ब्लड प्रेशर हायर होगा तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल हायर होगा तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा, आपके बॉडी में कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होंगे तो वो कंट्रोल हो जाएंगे। इस प्रकार से इनमें से कोई भी एक बीन्स का उपयोग आप कर सकते हैं। हमने आपको यहाँ दिखाया चिकपीस यानी चना, ब्लैक आइड बीन्स, ब्लैक आइड पीस मतलब चावले फली के दाने, ब्लैक बीन्स मतलब जो राजमा होता है वो काला भी आता है, सफ़ेद भी आता है, सोयाबीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आजकल हम खेतों में सोयाबीन उगाते हैं यहाँ पर, उसमें जो है पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और बहुत सारी दवाइयाँ ज़्यादा डाली जाती है, इसलिए उसका उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनिक सोयाबीन यदि कहीं से मिले तो हम उसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए हमको। इसी प्रकार से स्प्लिट पीस यानी कि मटर की दाल जो होती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और रेड किडनी बीन्स मतलब राजमा, इसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये किसी भी एक प्रकार का बीन्स या बदल बदल के भी हम पर डे अलग अलग प्रकार के बीज का उपयोग कर सकते हैं, और हम अपने हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। पूरे विश्व में हाई फैट डाइट लेने पर चर्चा छिड़ी हुई है, और लोग चिंतित हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में मीट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। अब बीन्स जो है वो मीट के विकल्प के रूप में निकल करके आ रहा है, और बीन्स का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो क्या है कि बीन्स का कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होने पर वो पूरा का पूरा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। इसलिए अब हमको फैटी एसिड प्रोड्यूस करने के लिए फैट कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि मांस, मटन, मछली या डेयरी प्रोडक्ट खाने की ज़रूरत नहीं है। हम बीन्स के माध्यम से भी फैटी एसिड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए अब पूरा विश्व मीट के विकल्प के रूप में बीन्स को देख रहा है, इसलिए हमें बीन्स कंज्यूम करके हमारे हेल्थ को ठीक रखना बहुत आवश्यक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि हम सप्ताह में 2 बार भी बीन्स का उपयोग करते हैं तो हम कोलन कैंसर को 50% रिड्यूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम पर डे 20 ग्राम्स बीन्स ही खाते हैं तो डेथ रेट को 8% हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये रिसर्च में निकल करके आया है, और इसलिए जो है बीन्स का बहुत ही महत्व बढ़ते जा रहा है, और विश्व में अधिकतर डॉक्टर्स जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो बीन्स का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं लोगों को। तो यहाँ पर आप देखें कि बीन्स कंज्यूम करने से क्या क्या फ़ायदे हमारे शरीर को होते हैं। वेट लॉस एंड डाइजेस्टिव हेल्थ। वेट लॉस कैसे होता है? बीन्स का जब हम कंज्यूमशन करते हैं, बीन्स का सूप हम जब ग्रहण करेंगे लंच के टाइम में, तो वो हमको सैटिस्फैक्शन देता है और हमको संतुष्टि देता है, और वो हमको क्या करता है, फूड क्रेविंग से दूर रखता है, हमको बार बार खाने की आदत से दूर रखता है। इसलिए हम जो है बीन्स का यदि यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी में बार बार फूड क्रेविंग नहीं होगी, और हम बार बार खाने की तरफ नहीं बढ़ेंगे, और इस प्रकार से हमारे शरीर में कम कैलोरी जब जाएगी तो हमारा वेट मेंटेन हो जाएगा। इस प्रकार से वेट लॉस में हमको मदद करता है।
इसी प्रकार से कॉन्स्टिपेशन में मदद करता है, जैसा कि अभी बताया, पिछली बार बात हुई हमारी, अभी बताया आपको हमने कि रेजिस्टेंट स्टार्च जो है वो एज ए फाइबर की तरह काम करता है कोलोन में, और वो हमारे गट्स में गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। और ये गुड बैक्टीरिया जितने भी प्रकार के दूसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट या अनाज या जो भी पदार्थ हम खाते हैं उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और इस प्रकार से हम कॉन्स्टिपेशन से बच जाते हैं। इसी प्रकार से जब पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट नहीं हो पाता है ग्लूकोज में, तो हमारा ब्लड शुगर लेवल भी लो होता है, और इस प्रकार से हम डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज दोनों से बचे रहते हैं। क्योंकि जब हम गुड बैक्टीरिया पैदा करते हैं तो गुड बैक्टीरिया हमारे क्या करते हैं कि दूसरे जो हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं बीन्स के साथ या हमारे भोजन में, उसमें पर डे यदि हम बीन्स का कंज्यूमशन करेंगे तो इतने गुड बैक्टीरिया हमारे गट्स में आ जाते हैं कि वो दूसरे फूड्स के भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लो कर देते हैं, और उससे जो एनर्जी होती है बीन्स को कंज्यूम करने से, बीन्स का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मतलब गुण है कि वो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है, ग्लूकोज धीरे धीरे बॉडी में भेजता है, 4 से 6 घंटे 8 घंटे भी लग जाते हैं, और इस प्रकार से हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ पाती है और हम डायबिटीज़ से बचे रहते हैं। साथ ही साथ ये हमको कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। जैसा हमने बताया कि अगर 2 सप्ताह में 2 दिन भी हम बीन्स का कंज्यूमशन करेंगे तो कोलोन कैंसर 50% रिड्यूस हो जाएगा, और इसी प्रकार से ये हमारी लॉन्जिविटी को मतलब उम्र को बढ़ाता है, ये मोर्टेलिटी रेट को कम करता है, मृत्यु दर को कम करता है, क्योंकि बीन्स एक ऐसा मतलब जो है चमत्कारिक हमारे लिए ईश्वर प्रदत्त भोजन है कि जिसके कंज्यूमशन से हम पूरा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने के कारण और रेजिस्टेंट स्टार्च होने के कारण हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया बनते हैं। गुड बैक्टीरिया हमारे दूसरे फूड्स के भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करते हैं और हमारे शरीर में सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं जो हमारी हेल्थ को खराब करती है, सबको ठीक करते हैं। इस प्रकार से बीन्स का कंज्यूमशन करने से हम लंच के टाइम में अगर हम बीन्स का कंज्यूमशन करेंगे तो हम सभी बीमारियों से बचे रहेंगे, और यदि हमको कोई बीमारी है तो हम उसको रिवर्स कर लेंगे। तो साथियों, बीन्स का उपयोग करके आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करें, दूसरों को भी बताएं और उनका भी स्वास्थ्य ठीक करें। थैंक यू वेरी मच।